ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और चैप्टर 25। श्रीवास ठाकुर के मृत पुत्र के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो शिवाज ठाकुर के आंगन में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, करने के लिए डेली आया करते थे। सो एक दिन एक घटना घटित हो गई, उसका वर्णन अब इस अध्याय में आगे किया जाए। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे श्रीनिवास आदि संकीर्तन करे। दैवे व्याधि योगे ग्रहे श्रीवास नंदन, परलोका हाइलेना देखे नारिका। आनंदे करे न नृत्या श्री सच्चिनंदन, अचंबिते श्रीवास ग्रहे उठिला क्रंदा। सत्वरे आइला ग्रहे पंडित श्रीवास, देखे पुत्र भैया छे परलोकवास। परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, त्रिगणेरे प्रबोधिते लागिला आपानी। तुम्हारा तो सब जान कृष्ण रमजिमा, संवररो धन सबे चित्ते देह क्षाम। अंत काले सकृत सुनी ले जार नामा, अति महापातकी वो जय कृष्ण धाम। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य, गुण गाया जतता ब्रह्मादिक भृत्या। ये समय जहारा अइल परलोका, इहाते की जुयाया करिते अरशोका। कौन काले ये शिशुर भाग्य पाई जपे, कृतार्थ करिया आप नारे मानिता। सो एक दिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में श्री सच्चिदानंद नृत्य कर रहे थे। सुखपूर्वक श्रीनिवास आदि अन्य भक्तगण संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन उसी समय श्रीवास ठाकुर के एक लौते पुत्र, जिनका आयु लगभग बताते हैं 10-12 वर्ष की उम्र है, तो कुछ व्याधि होने के कारण, बीमारी होने के कारण उस रात्रि को ही उनका देहांत हो जाता है। और वहां पे जो स्त्रीगण है वो अ, जो है नारीगण क्रंदन करना चालू कर देती है। और यहाँ पे आंगन में श्री सच्चिनंदन अपने भक्तों के साथ आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। शिवाज ठाकुर को इसका एहसास हो गया। अचंभित होकर के वो
जो है क्रंदन सुने कुछ थोड़ा आवाज में, तो तुरंत आंगन से घर के अंदर गए। सत्वरे आइला ग्रह पंडित श्रीवास, देखे पुत्र है अच्छे परलोकवास। तुरंत दौड़ के आए, जब क्रंदन सुने, रोना सुने, तो तुरंत दौड़ के आए और देखे कि उनके पुत्र का देहांत हो गया है। लेकिन श्रीवास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु के शैया में लेटे हुए देख करके, मृत शरीर, परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, परम बहुत ही गंभीर भक्त होने के कारण और महातत्व ज्ञानी, तत्व को अच्छे से जानने के कारण, स्त्री गणेर प्रबोधित लागिला अपने, स्त्रीगण स्त्रीगणेर प्रबोधित लागिला अपने, स्त्रीगण जो उनकी बालक की माँ है, फिर दादी माँ है, सब लोग और स्त्रियां कुछ एकत्रित थी, तो रो रही थी, तो उनको चुप कराना चालू कर दिए और बोलना चालू कर दिए, तुम्हारा तो सब जान कृष्णेर महिमा, संवर रोदन सब चित्त देह क्षमा। क्या आप सब लोग तो कृष्ण की महिमा को जानते हैं, तो आप ये रोना धोना बंद करिए। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं? बीइंग मोर सोबर, यू ऑल नो द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण, कंट्रोल योर क्राइम एंड पैसिफाई योर माइंड्स। अपने मन को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, और रोना धोना बंद करिए। पर्सन हु इवन वंस हियर्स द नेम ऑफ कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ अटेन्स द अबोर्ड ऑफ कृष्ण इवन इफ इज मोर सिंफुल। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का मृत्यु के समय केवल एक नाम सुन लेता है, तो बहुत पापी होने पे भी उसका उद्धार हो जाता है। दैट लॉर्ड इज नाउ पर्सनली डांसिंग हेयर, वही परम भगवान कृष्ण यहाँ पे हमारे आंगन में खुद व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हैं और नृत्य कर रहे हैं। एंड हिज सर्वेंट्स हेडेड बाय ब्रह्मा आर ग्लोरीफाइंग हिज क्वालिटीज, और उनके सेवक भृत्य ब्रह्मा इत्यादि उनके दिव्य गुणों का दिव्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं। So is it proper to lament for a person who leaves his body at such a time? क्या ये उचित है कि जो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में शरीर छोड़ता है तो उसके लिए शोक करना चाहिए? If I can even ever become as fortunate as this child, I will consider my life successful. बोले कि मैं इस बालक की भांति कभी भी अगर सौभाग्य को प्राप्त कर लूंगा, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। तो इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो, हाँ, तो ये Bhakti would not fear that if crying became too loud, the Lord himself dancing disturbed. He was quickly went inside the house. प्रदोष समय श्रीवास अंगने, संगोपने गौरामणि, श्री हरि कीर्तने नाचे नाना रंगे, उठिला मंगल ध्वनि। तो बड़ा महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के जो है बंद आंगन में अनेकों प्रकार से अद्भुत कीर्तन, नाम जप कीर्तन में लगे थे। मृदंग माडल बाजे कर ताला, माछे माछे जय तुरा, प्रभुरा नटन देखी सकलेरा, ऐल संताप दूरा। अखंड प्रेमिते मातल तखन, सकल भगत गण, अपन पासारी घोड़ा चंदे घेरी, नाचे गाए अनुक्षण। हेमत समय दैव व्याधि योगे, शिवा सेर अंतपुरे, तनय वियोगे नारीगण शोके, प्रकाशन उच्च स्वर। क्रंदन उठिले हबे रस भंग, भक्ति विनोद डरे, शिवासा आमनी बुझिला कारण, पसीला आपन घरे। पिछले भक्ति ठाकुर इसी लीला को एक भजन के रूप में लिख रहे हैं कि ऐसे शिवास ठाकुर जब देखे कि उनका पुत्र का मृत्यु हो गया, तो वहां पे सारी स्त्रियां तो रो रही हैं। भक्ति ठाकुर fear that if the crying became too loud, भक्तिविनोद ठाकुर भजन लिखते वक्त उस भाव में है और डर रहे हैं। अरे क्रंदन उठ गया है, मृत्यु हो गई, सब स्त्रियां रोने लग गई, तो उनको डर लग रहा है कहीं ज्यादा है, जोर जोर से ना रोने लग जाए और भगवान का जो संकीर्तन चल रहा है उसमें विघ्न आ जाए। तो इस सिचुएशन को, परिस्थिति को जान करके श्रीवास ठाकुर तुरंत घर के अंदर जाते हैं। प्रवेशिया अंतपुरे, नारी गणे शांत करे, श्रीवास आमिया उपदेशे, सुना पागलिनी, सुना पागलिनी गण, शोक करा आकारण, जीव दुख ठाके कृष्ण वैसे। तो शिवा ठाकुर जान करके तुरंत अंतापुर घर के अंदर प्रवेश करते हैं
और जो भी स्त्रियां रो रही थी उनको शांत कराने का प्रयास करते हैं, उपदेश दे करके। शिवा ठाकुर बोलते हैं, हे अगलिया, लिसन यू फूलिश लेडीज, शोक करा अकारण, आप लोग बिना कारण के शोक कर रहे हो। किवा दुख ठाके कृष्णा वैसे, कृष्ण की उपस्थिति में कभी कोई दुख हो सकता है, आप लोग रो क्यों रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। खुद का पुत्र देखे चला गया है, फिर भी चुप करा रहे सबको। कृष्ण नित्य सुत जार शोक कबू नाही तारा, अनित्य आसक्ति सर्वनाश, असी आच्छा ये संसारे, कृष्ण भजी बर तारे, नित्य तत्व करह विलास। One who has accepted Krishna as his eternal son never laments. जो कृष्ण को अपना नित्य सनातन पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है उसको कभी शोक करने की आवश्यकता नहीं। और बाकी जो भी पुत्र होंगे वो तो इस संसार में धोखा ही देंगे। हाँ, शिवा ठाकुर बोल रहे हैं, आप कृष्ण को अपना पुत्र स्वीकार करो तो आपको कभी शोक नहीं करना पड़ेगा। टेम्पररी अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ वंस रेन, भौतिक आसक्ति व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है। You have come to this material world to worship Krishna, to so remain joyful on the spiritual platform. हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है, भौतिक जगत में आए हैं कृष्ण का भजन करने के लिए, सेवा करने, पूजा करने के लिए। तो उसी आध्यात्मिक स्तर पर रह करके हमेशा आनंद पूर्वक रहना चाहिए। मतलब सो कॉल्ड डिस्ट्रेस से अनहैप्पी सैड नहीं होना चाहिए। एते हे यावत स्थिति कर कृष्ण चंद्रे रति, कृष्ण जान धन जन प्राण, एते हे अनुगजत भाई बंधु पति सुता, अनित्य संबंध बलिमाना। As long as you remain in this body, become attached to Krishna and accept Krishna as your wealth, companion and life. जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है, उनको केवल कृष्ण से पूरी तरह से आसक्त हो जाना चाहिए। कृष्ण को ही अपना धन, अपना संगी, अपना जीवन मानना चाहिए, अन्य किसी को नहीं मानना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। संसार ऐसा है। आध्यात्मिक जगत में दिक्कत नहीं। आध्यात्मिक जगत में जितने भी भक्त लोग हैं वो सब एक साथ रह करके और भगवान का साथ में पूजा करते हैं, प्रेम करते, सेवा करते हैं। वो लोग आपस में नहीं फंसते हैं। ये भौतिक जगत इतना दूषित है कि कोई भी भक्त है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के साथ रहेगा तो हृदय में आसक्ति को विकसित कर लेगा और कृष्ण साइड हो जाएगा। इसलिए महातत्व ज्ञान, अ, आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे ये आसक्ति को गिव अप कर देना चाहिए हृदय से, और कृष्ण के ही प्रति केवल आसक्त रह जाना चाहिए। You should understand that bodily relationships with your brothers, friends, husbands, and children are all temporary. आप समझो, श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, और भी स्त्रियां बैठी हैं, उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। पुत्र वहां पे मृत शरीर लेटा हुआ है। ऐसा कोई कर सकता है? सो डिफिकल्ट टास्क, इतना कठिन, इतना आसान नहीं। श्रीवास ठाकुर के लिए है ये पॉसिबल, क्योंकि वो देहात बुद्धि से पूरी तरह ऊपर है। तो शिक्षा दे रहे हैं अपनी पत्नी को, जिनका एकमात्र पुत्र सामने डेड मरा हुआ है। सोचिए, कौन माँ है जो नहीं रो पाएगी, कैसे अपने आप को रोक पाएगी। इनको शांत करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोने का। समझो इस बात को कि तुम्हारा अपने भाइयों से, मित्रों से, पति से, बच्चों से जो भी रिलेशन संबंध है, ये सब टेम्परेरी है। ये वास्तविक संबंध नहीं। वास्तविक संबंध तो कृष्ण के साथ है। केबाकार पति सुत अनित्य संबंध कृत, चाहिले राखी ते नारे तारे, कर्म विपक फल सुत हाय वस, वसे को ले, कर्म क्षय आर रहित नारे। Now, who is anyone's husband or son? कौन इस संसार में किसका पति है, कौन किसका पति है और पुत्र है? यानी बोल रहे हैं कोई यहाँ पे किसी का पति और पुत्र नहीं है। दे आर सिंपली टेम्परेरी रिलेशनशिप्स। ये केवल एक क्षणिक संबंध होता है। इवन इफ वन वांट्स टू कीप सच अ रिलेशनशिप फॉर एवर, वन कैन नॉट डू सो। कोई बोलेगा कि हाँ ये मेरा संबंध है, मैं इसी संबंध को मानता हूँ, तो भी इसको हमेशा नहीं रख सकता है। वो संबंध टूटना ही पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ वंस कर्म, इस पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कोई किसी का पुत्र बनता है एंड सिट्स ऑन समवन्स लैप, किसी की गोद में बैठ जाता है। बट व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ हिज कर्म आर एग्जॉस्टेड, ही कैन नॉट रिमेन देयर। जैसे उसके कर्म खत्म हुए तो वहां पे नहीं रह सकता, उसको जाना पड़ता है। इथे सुख दुख माने अधोगति लभे प्राणी, कृष्ण पद हाइते पाड़े दूरे, सुख संवरिया एबे नामानंदे मज सबे, भक्ति विनोद वाछा।
इसलिए divinities who find happiness and interest in these relationships become degraded and fall far away from the lotus feet of Krishna. ऐसे जीवात्मा जो ये भौतिक संबंध के सुख और दुख से प्रभावित होते हैं, भौतिक संबंध के अनुसार सुख और दुख को स्वीकार करते हैं, उनका पतन हो जाता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों से वो दूर चले जाते हैं. Therefore, control your lamentation and become merged in the ecstasy of chanting Krishna's names. Then Bhakti Vinod's desires will be fulfilled. इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, भावनाओं को नियंत्रित करके, और भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करो. इससे भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. धन जन देह गेह कृष्ण समर्पण करी अच्छा शुद्ध चित्ते कर समरण स्मरण. Remember with a purified heart that you have surrendered your wealth, companions, body and house to Krishna. अपने शुद्ध हृदय से वापस से स्मरण करो कि आपने अपना समस्त धन, संग संग शरीर और घर सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं. तबे के न मम सुत बलि कर दुखा कृष्ण नीला निज जन ताहे तार सुखा. कृष्ण इच्छा मत सब घटाए घटा नाता है सुख दुख ज्ञान अविद्य कल्पना. So why do you lament, ओ माई सन? ये मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र बोल करके क्यों शो कर रहे हो? कृष्णा हैज टेकन हिज डियर वन फॉर हिज ओन प्लेजर. तो भगवान का था, भगवान ने ले लिया अपने खुद के संतुष्टि के लिए. एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ कृष्णा. टू derive one's happiness and distress from these temporary incidents is a product of ignorance. हर चीज भगवान के इच्छा के अनुसार होता है. ये भौतिक, टेम्परेरी, क्षणिक, अनित्य जो संसार में घटनाएं होते हैं, संबंध होते हैं, उससे अ, सुख और दुख प्राप्त करने का जो ये इच्छा है, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस. और ज्ञानता ही केवल यथा इच्छा करे कृष्ण ताए ज्ञान जान भला त्याजिया अपना इच्छा गुचाओ जंजाला. Accept that Krishna's will be is beneficial. Give up your selfish desires and be freed from contamination. कृष्ण की इच्छा को, कृष्ण का जो इच्छा है उसको ही लाभदायक मानो और अपने खुद के स्वार्थ पर इच्छाओं को त्याग दो. जिससे से भक्ति ठाकुर बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं पूरा इस प्रसंग को. उसके बाद फिर बहुत सुंदर इसका वर्णन श्री भक्ति ठाकुर कर रहे. वाह, अमेजिंग. उसके बाद 34 वर्ष आ रहा. ठीक है. आई थिंक the next class we'll discuss about this. भक्ति विनोद. कृष्णा इच्छा विपरीत. कृष्णा इच्छा मत सब घटाए घटा नाता है सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना. हरे कृष्णा.